राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि के चंद्रमा में हुआ था। ऐसे में दुनिया भर के लोग कृष्ण भक्त इस दिन कान्हा के नाम पर व्रत रखते हैं और जन्मोत्सव को पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। इस बार की दोस्तों जन्माष्टमी 12 अगस्त के बुधवार के दिन को पड़ रही है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, जिसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के भक्त उनकी आराधना एवं उपवास रखते हैं। घरों में बाल गोपाल जी की पूजा की जाती है, उनके लिए झूले सजाए जाते हैं। इस दिन व्रत भी रखे जाते हैं और रात्रि जागरण भी किया जाता है और इस दिन विशेष तरीके से भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस कृष्ण जन्माष्टमी से पहले हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ चमत्कारिक लीलाएं बताने जा रहे हैं, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में ये लीलाएं की थी। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर हमें जरूर भेजिएगा। तो आइए जानते हैं दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित कुछ लीलाओं के बारे में। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब दुष्टों को मारने और देश में धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया था। द्वापर युग की ये घटनाएं कृष्ण भगवान के बाल जीवन से जुड़ी है। जब वह नंदगांव में मां यशोदा की देखरेख में बड़े हो रहे थे, उस समय उनके नटखट स्वभाव की चर्चा पूरे वृंदावन में थी। एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण घर के बाहर मिट्टी के आंगन में खेल रहे थे। उनके साथ बलराम और उनकी सभी सखाएं साथ में खेल रही थी। उसी समय बड़े भाई दाऊ वहां आए और देखा कि कन्हैया मिट्टी खा रहे थे। दाऊ उनकी शिकायत लेकर माँ यशोदा के पास पहुंचे। दाऊ ने कहा, माँ, तुम्हारा प्यारा लल्ला आंगन में मिट्टी खा रहा था। ये सुनते ही यशोदा माँ सीधे बाल गोपाल के पास पहुंची और पूछा, लल्ला, तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा बोले, नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। माँ यशोदा को कान्हा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और कहा, कान्हा, तुम्हारा मुंह खोलकर दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है या नहीं। माँ यशोदा की बात सुनकर कान्हा ने जैसे ही मुंह खोला, मैया यशोदा चौंक गई। माता को कान्हा के मुंह में मिट्टी कहीं नजर नहीं आई, बल्कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा था। माँ यशोदा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अपने छोटे से कन्हैया के मुंह में सारी सृष्टि और जगत के समस्त प्राणी नजर आ रहे थे। माँ यशोदा ने ये नजारा देर तक नहीं देख सकी और वहीं पर बेहोश हो गई। जब माँ यशोदा की आंखें खुली, उनको होश आया तो उनके मन में बाल गोपाल कृष्ण के लिए प्यार जाग रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण को गले से लगा लिया और उनकी आंखें आंसुओं से भर आई। माँ यशोदा का यकीन हो गया था कि कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि वो सभी सृष्टि के स्वामी और परमात्मा के अवतार है। अब दोस्तों जानते हैं दूसरी लीला के बारे में। एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद से खेल रहे थे। भगवान ने जोर से गेंद फेंकी और वो यमुना में जाकर गिर पड़ी। भारी होने की वजह से वो सीधी यमुना के तल पर चली गई। मित्रों ने कृष्ण को कोसना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुमने गेंद को यमुना में फेंका है और तुम ही बाढ़ लेकर आओगे। समस्या ये नहीं थी कि उस समय यमुना में कालिया नाग रहता था। 5 फनों वाला नाग बहुत ही खतरनाक और विषधर था। उसके विष से यमुना काली हो रही थी और उसी जहर के कारण गोकुल में पशु यमुना का पानी पीकर भी मर रहे थे। कालिया नाग गरुड़ के डर से यमुना में छिपा हुआ था। खाना बहुत छोटे थे, लेकिन मित्रों के जोर के कारण उन्होंने तय किया कि गेंद वो ही निकाल कर लाएंगे। कान्हा ने यमुना में छलांग लगा दी और वो सीधे जा पहुंचे नदी के तल में। वहां कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था। कान्हा ने उसे यमुना छोड़कर सागर में जाने के लिए कहा।
लेकिन वो नहीं माना और अपने विष से उन पर प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण ने काले नाग की पूंछ पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई तो मित्रों को चिंता होने लगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। कुछ दौड़कर नंद, यशोदा और अन्य गोकुल वासियों को वहां पर यमुना नदी के किनारे सभी चिल्लाने लगे और उनको भी बुलाकर ले आए। इधर कृष्ण और काले नाग का युद्ध जारी था। भगवान ने उसके फन पर चढ़कर उसका सारा विष निकाल दिया और विषहीन होने पर वह थक जाने पर काले नाग ने भगवान से हार मारकर उनसे माफी मांगने लगा और श्री कृष्ण ने उसे पत्नियों सहित सागर में जाने का आदेश दे दिया। खुद काले नाग भगवान को अपने फन पर सवार करके यमुना के तल पर लेकर आया और काले नाग वहां से चला गया और उस समय से यमुना को उसके विष से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने लग गई। अब दोस्तों आगे जानते हैं कि मथुरा में कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव और देवकी ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवंतिका नगरी यानी वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन, वहां पर उनके गुरु सांदीपनि के पास भेज दिया। बड़े भाई बलराम के साथ श्री कृष्ण पढ़ने के लिए वहां पर आ गए। यहीं पर सुदामा से उनकी मित्रता हुई थी। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बात आई, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने 64 दिन में ही पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली, पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया था। अब वहां से वह जाने लगे तो बात आई थी वहां पर गुरु दक्षिणा देने की। तो ऋषि सांदीपनि ने श्री कृष्ण से कहा कि तुमसे क्या मांगू, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुमसे मैं मांगी जाए और तुम दे न सको। श्री कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं लाकर दे दूंगा, तभी गुरु दक्षिणा पूरी हो पाएगी। ऋषि सांदीपनि ने कहा कि शंकासुर नाम का एक दैत्य राक्षस मेरे पुत्र को उठाकर ले गया है, उसे लौटाओ। श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को लौटा लाने का वचन दे दिया और बलराम के साथ उसे खोजने के लिए निकल पड़े। खोजते खोजते वह सागर के किनारे तक आ गए। यही प्रभास क्षेत्र था। यहाँ चंद्रमा की प्रभा यानी चमक समान होती थी। समुद्र से पूछने पर उसने भगवान को बताया कि पंचज जाति का दैत्य संघ के रूप में समुद्र में छिपा हुआ है। हो सकता है कि उसी ने आपके गुरु पुत्र को खाया हो। भगवान ने समुद्र में जाकर शंकासुर को मारकर उसके पेट में अपने गुरु पुत्र को खोजा, लेकिन वो वहीं पर नहीं मिला। तब श्री कृष्ण वहां से यमलोक चले गए। श्री कृष्ण ने यमराज से अपने गुरु पुत्र को वापस ले लिया और गुरु सांदीपनि को उनका पुत्र लौटाकर गुरु दक्षिणा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण ने तभी प्रभास क्षेत्र को पहचान लिया था। यहाँ बाद में उन्होंने द्वारिकापुरी का निर्माण किया। भगवान ने प्रभास क्षेत्र की विशेषता देखी। उन्होंने तभी विचार कर लिया था कि समुद्र के बीच में बसाया गया नगर सुरक्षित हो सकता है। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। उसके बाद काल यवन के साथ मिलकर फिर हमला बोला। तब श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में द्वारिका निर्माण का निर्णय लिया ताकि मथुरावासी आराम से वहां पर रह सके, कोई भी राक्षस या राजा उन पर आक्रमण न कर सके, वो हमेशा से खुशी से वहां रह सके। दोस्तों अगला चमत्कार कुछ इस प्रकार है कि शांति के लिए अंत तक प्रयास करते रहना चाहिए। जब पांडवों का वनवास खत्म हो गया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए तो एक दिन उनके सभी मित्र और रिश्तेदार आदि राजा विराटनगर में एकत्रित हुए। सभी ने एक मत से निर्णय लिया कि हस्तिनापुर आक्रमण कर कौरवों का नाश कर देना चाहिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि हमें शांति के लिए एक और प्रयास अवश्य करना चाहिए, जिससे कि किसी भी के प्राण न जाए और पांडवों का उनका अधिकार भी मिल जाए। जब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जा रहे थे तो द्रौपदी ने उसका विरोध किया। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि हस्तिनापुर के विनाश से तुम्हारा अपमान का बदला पूरा हो भी जाता है तो तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कुटुंबियों का रक्त ही आएगा। इसलिए शांति का अंतिम अवसर देना हमारे हाथ में है। युद्ध करना या नहीं, इसका विचार कौरवों को करने दें। दोस्तों ये सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित थी। अगर दोस्तों आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो आपको इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना और उनकी सेवा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप की आपको विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए और हो सके तो इस दिन बाल गोपाल जी को भी अपने घर पर स्थापना
अवश्य करनी चाहिए, उनके विशेष स्वागत से उनको लाना चाहिए।